कोई कुछ नहीं इंडिया के बिगाड़ सके। पाकिस्तान क्या बिगाड़े? पाकिस्तान को तो क्या, वो भिखारी देश को जवाब देने को कोई देर नहीं है। यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत मजबूत हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, सेना के साथ में हैं। कोई पाकिस्तान का भरोसा नहीं, रात पूरी हम आंखों पे निकाल रहे हैं। यहाँ के लोग मजबूत हैं, ठीक है। रात को ड्रोन यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में एवरीडे दिखते हैं। कोई भरोसा नहीं पाकिस्तान के ऊपर, हमें विश्वास ही नहीं है, कभी भी धमाका कर सकता है। कतई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का, हम नहीं भरोसा करते। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, आर्मी के साथ रहेंगे और हम मुकाबला करेंगे। हम हिंदू मुसलमान सब साथ में मुकाबला करेंगे। पुलवामा हमला बहुत इंसानियत की कत्ल है, एक इंसान का बेवजह कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम को 2 दिन बीत चुके हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के जिलों में जिंदगी अब धीरे धीरे कर पटरी पर लौटने लगी है, हालात सामान्य होने लगे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, वो भी अब भी अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि लोगों को पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं है। लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान कभी भी कोई भी नापाक हरकत कर सकता है, लिहाजा ये जो वक्त है ये एहतियात बरतने का है, अलर्ट बरतने का है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड पर, जहां हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरीके से अलर्ट पर हैं, किस तरीके से एहतियात बरत रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इस बारे में हम यहाँ मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अठार फकीर है, मैं अध्यक्ष मुस्लिम महासभा जैसलमेर का हूँ। यहाँ पे तो अभी लड़ाई होने के बाद में जैसलमेर बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे हमें सेना ने 4-5 ड्रोन पहले दिन आए थे, उसको उसी टाइम खत्म कर दिए थे। यहाँ सेना के ऊपर हमें विश्वास है और यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत मजबूत हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, सेना के साथ में हैं। हमारे पूर्वज भी 1971 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में हमारे पूर्वज थे, उसने ऊंट, पानी, गाड़ी, जो भी उस टाइम साधन था, हमने फुल सेना की मदद की। आज भी हम सेना के साथ, गाँव के लोग हैं, सब मजबूत हैं, सेना के साथ कंधे से कंधा लड़ा के। लेकिन ये बताइए, सीज फायर तो हो गया है, सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर कई घंटे तक गोलीबारी की गई थी। क्या पाकिस्तान पे भरोसा है कि उसने जो सीज फायर किया उसको मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। उसने तो कई बार पहले भी हमें 2-3 दिन से जैसलमेर बाड़मेर के अंदर लॉकडाउन वापिस कर दिया है। कोई पाकिस्तान का भरोसा नहीं, रात पूरी हम आंखों पे निकाल रहे हैं। यहाँ के लोग मजबूत हैं, ठीक है। रात को ड्रोन यहाँ बाड़मेर जैसलमेर में एवरीडे दिखते हैं। कोई भरोसा नहीं पाकिस्तान के ऊपर, हमें विश्वास ही नहीं है, कभी भी धमाका कर सकता है। कोई भरोसा नहीं पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, पाकिस्तान पर लोगों को भरोसा नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सतार खान मेरा नाम है। जी जी सर मैं गांव छतरेल से हूँ और बॉर्डर के पास में हमारा गांव है। हमारी सेना पे हमारे को फक्र है, इसलिए हमारी नींद यही है और आराम यही है, हमारी सेना के ऊपर हमारे को भरोसा हो और हम हमारे गांव में सुरक्षित हैं। और पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। उसकी सेना अलग है और प्रधानमंत्री का वो अलग है और दोनों का एक साथ है ही नहीं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। और अगर जरूरत पड़ी तो जो बॉर्डर के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी जो है सड़कों पर निकलेंगे, सेना का साथ देंगे, सेना की मदद करेंगे और जरूरत पड़ी तो जंग के लिए भी तैयार रहेंगे। बिल्कुल हम तैयार रहेंगे, आर्मी के साथ में बंदूकें लेके तैयार रहेंगे। बिल्कुल हम आर्मी के साथ रहेंगे, उनकी जो भी हेल्प करेंगे सब हम साथ रहेंगे। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब है। नवाब भाई ये बताइए कि जी नवाब भाई ये बताइए कि पाकिस्तान पर तो भरोसा नहीं है आप लोगों को, जो है वो कतई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का, हम नहीं भरोसा करते। हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, आर्मी के साथ रहेंगे और हम मुकाबला करेंगे। हमारा वतन है, रहेंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ और पाकिस्तान पे एक पैसा हमारा भरोसा नहीं है। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को सबक भी सिखाएंगे। हम इंडियन के साथ रहेंगे, आर्मी के साथ रहेंगे। अच्छा, आप बॉर्डर इलाके पे रह रहे हैं, आप लोग लगातार जो है बॉर्डर पे पिछले कई दिनों में एक्टिविटीज देखी गई, लेकिन उसके बावजूद डर नहीं लग रहा है? क्योंकि जो भारत की फौज है उस पर पूरा भरोसा है कि जब तक वो है वो हम सबको सुरक्षित रखेगी। भारत की फौज स्ट्रांग है, देश भी स्ट्रांग है, मजबूत है। हम हमारे कोई परवाह नहीं है, हमारी सेना के साथ हम लड़ेंगे, सेना हमारी मजबूत है। जी जी आपका क्या, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? जी मेहदी। जी मेहंदी जी ये बताइए कि डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। लेकिन फिर भी एहतियात बरत रहे हैं? हाँ सही। अच्छा, हिंदी थोड़ा कम बोलते हैं जो है, देखिए और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? खुदा बख्श खुदा बख्श जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 साल की है। 60 साल की? हाँ जी।
तब तो आपने वो 71 वाली लड़ाई भी देखी। 71 वाली देखी हम। हाँ, हमारे तो ये बताइए कि तब और अब की जो भारतीय फौज है किस तरीके का बदलाव देखते हैं और क्या सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पर कैसे जवाब देंगे हम लोग पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो क्या, वो भिखारी देश को जवाब देने को कोई देर नहीं है। सब पब्लिक भी उसके साथ है, आर्मी है, मजबूत है, हमारा देश भी मजबूत है। वो क्या करेगा, उसके पास आटा ही नहीं है जो वो खाने के लिए, क्या है उसके पास, कुछ नहीं है। तो जो पूरे मुस्लिम तबके के लोग हैं वो क्या कहते हैं, सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर खुद उसके साथ जंग में कूदने को भी तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। जंग में अगर उसके साथ में जो हमारे से हेल्प है वो हम तैयार हैं उसके करने, साथ आर्मी के साथ हम तैयार हूँ। आपका क्या कहना है? आपका यही है, सभी का कहना तो सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं और हमारे को जरूरत पे तो हम मरण मिटने के लिए तैयार हैं, साथ हैं। सेना के आगे कर दो तो आगे चलेंगे, और क्या। मतलब जरूरत पड़ी तो सेना के साथ मुकाबला भी। सब साथ में है साहब, यहाँ हिंदू मुसलमान कोई ऐसी बात नहीं है कि आपस में ये बात है। सब सेना के साथ है, मोदी जी के साथ है सब। कोई कुछ नहीं इंडिया के बिगाड़ सके। पाकिस्तान क्या बिगाड़े? 65 मेरे को याद है, जंग 71 याद है, अभी ये चल रहा है। ऊपर से आता है, ऊपर से भगा देते हैं, भाग जाते हैं। कुछ मतलब जैसे 65 में सबक सिखाया, जैसे 71 में सबक सिखाया, अगर कोई बदमाशी की पाकिस्तान ने तो इस बार भी जो है वो जैसे 3 दिन सबक सिखाया वैसे ही सिखाया। अभी तो वहीं से ज्यादा सिखाएंगे। जिंदगी भर में पाछा आरो मुंह करके देखेंगे नहीं, ऐसा है। ये देश सब पूरा, ये हिंदू मुसलमान सब साथ में है, ऐसे नहीं है, कोई विरोध है नहीं कोई किसी से। मतलब हिंदू मुसलमान की जो बात चलती है वो ठीक है, मतलब कहना यह है कि वो आपस की बात है, आपस में समझ लेंगे, लेकिन अभी तो देश की बात है, वतन की बात। बिल्कुल वतन के साथ में है और हम अभी भाई हैं, वतन के साथ है। हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, बस एक ही बात है। वो इंसानियत का दुश्मन है, वो इंसानियत का दुश्मन है। पुलवामा हमला बहुत इंसानियत की कत्ल है। एक इंसान का बेवजह कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। मतलब पहले पुलवामा में किया, अभी पहलगाम में किया, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। आप बिना पालतू किसी टूरिस्ट की हत्या कर रहे हो तो इंसानियत, पूरी इंसानियत की कत्ल है इसमें। बिना उसका कोई गलती नहीं है, वो तो घूमने गए थे, उसकी आप निर्मल हत्या कर रहे हो। इससे और इंसानियत का दुश्मन सबसे बड़ा पाकिस्तानी है। मतलब जो बॉर्डर के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। हम साथ हैं, इंडिया आर्मी के साथ हैं। लड़ाई होगी तो सबसे पहले मुस्लिम वहाँ पहुंचेंगे इंडिया आर्मी के साथ में। हमें फक्र है इंडिया आर्मी के साथ में। और बिल्कुल आप जैसे देशभक्त मुसलमानों पर पूरे देश को फक्र है जो है वो। आप ये बताइए कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या सोचते हैं कि ये पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाहिए? अब कुछ नहीं सोचते हैं, हमारे 1% पाकिस्तान का डर नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज है, फटाके टाइप है, फूंकना फाटा इतनी देर पाकिस्तान, कुछ नहीं। भारत बहुत शक्तिशाली देश है, वो इनकी ईमान है, आर्मी अच्छी है, पब्लिक अच्छी है, हम हिंदू मुसलमान सब साथ में मुकाबला करेंगे। मतलब जैसे 3 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, ये बताने के लिए काफी है कि भारत कितना मजबूत। 3 दिन ज्यादा है, 2 दिन में होना चाहिए, 1 दिन एक्स्ट्रा लग गया, बाकी 2 दिन में काम इनका हो जाएगा। पाकिस्तान का कुछ नहीं है। 1 दिन तो लगा होगा ना, वो घुटने टेकने के बाद बातचीत होने। तो अब तो पूरा आपकी बात मान ली लगता है पहले। वो ज्यादा लगा है, 3 दिन ज्यादा है, हमारे कितना भरोसा 1 दिन में पूरा हो जाएगा मामला, वो 2 दिन ज्यादा लगा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान बॉर्डर पर रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें पाकिस्तान की नीयत पर कतई भरोसा नहीं है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान कभी भी नापाक हरकत कर सकता है, इसलिए सीज फायर के बावजूद वो अलर्ट मोड पर हैं। उन्हें अपनी देश की सेना पर पूरी तरीके से भरोसा है कि जब तक हमारे जांबाज सैनिक हैं तब तक वो महफूज रहेंगे, उनका बाल बांका भी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान से अलर्ट रहने की जरूरत है, लोग खुद भी अलर्ट हैं और मुस्लिम समुदाय के इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, हमेशा रहेगा और जरूरत पड़ने पर वो देश के लिए युद्ध लड़ने को भी तैयार रहेंगे।